बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो जो है वो वैक्सीन के मुतल्लिक है। वैक्सीन जो है वो ETV की मैं लेके आया हूँ, आ चुकी है। ये आपको दिखाता हूँ क्यों हमने करनी है, किस तरीक़ेकार से करनी है, कितनी डोजेज लगानी है, सारी डिटेल जो है इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस वजह से याद रखिएगा, ETV की वजह से बहुत से जानवर जो हैं वो मर जाते हैं और हमें टाइम भी नहीं मिलता केयर का। यानी जानवर जो है बीमार होता है विद इन दी 12 आवर्स, 12 घंटों में, 24 घंटों के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी वैक्सीनेशन है। इसके बगैर जो है बकरी फार्मिंग के अंदर गुजारा नहीं है। बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि हमने कभी नहीं की, तो मैंने जो है लास्ट ईयर बहुत से दोस्तों को देखा जिन्होंने कभी नहीं की थी, उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। यानी रेवड़ के रेवड़ जो है इसकी वजह से हलाक हो गए, ढेर हो गए, मर गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो। अच्छा, अब ये मैंने वैक्सीन जो ली है ये गवर्नमेंट की वैक्सीन है। मैंने जो है मेरे इलाके के अंदर जो गवर्नमेंट का वेटरनरी हॉस्पिटल जो है वहाँ जाके पता किया तो ETV की वैक्सीनेशन मौजूद थी, अब हो रही है, तो ये मुझे मिली है। अब ये इसके अंदर जी 100 ml होती है, यानी ये 50 जानवरों की डोज है। एक जानवर को हमने 2 ml ज़ेरे जिल्द लगानी है। जिस तरीक़ेकार से लगानी है वो भी मैं आपको जो है लगा के दिखाऊँगा, सारी डिटेल जो है। तो दूसरा इसके ऊपर कुछ हदायत हैं, ये दिखाइएगा कि ये एक तो इसकी डोजेज है 2 ml। दूसरा जो है इसको जब एक दफ़ा खोल लेना है तो उसी टाइम यानी उसी दिन जो है इसको इस्तेमाल करना है, इसको रखना नहीं है, वरना इसके असरात ज़ाइल हो जाते हैं। दूसरा, इसको इस्तेमाल से पहले अच्छे तरीके से हिला लेना ऐसे। ये सील पैक है, इसको मैं अभी खोलूँगा और इसको मैं लगाना शुरू कर दूँगा। अब इसमें होता क्या है, अक्सर सर्दी के आगाज़ में, सर्दी में नहीं, ज़्यादातर ये अटैक करती है आगाज़ में। यानी अभी प्रॉपर सर्दी आई नहीं होती, गर्मी जा रही होती है, सर्दी आ रही होती है, जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ते हैं। उनकी इसे ETV को हम आम अल्फाज के अंदर अंतड़ियों का जहर भी कहते हैं। यानी पूरी बॉडी के अंदर पॉइजनिंग हो जाती है, वेन्स ख़त्म हो जाती हैं जानवर की। तो इसलिए सर्वाइवल पॉसिबल रहता ही नहीं है। बहुत कम सर्वाइवल रेट है जो जानवर इस बीमारी में चले जाते हैं। बुखार हो जाता है जी उनको, मुंह से झाग वगैरह आती है और आंतड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, जानवर बैठ जाता है, गिर जाता है और नतीजतन जो है उसकी मौत हो जाती है। तो अब ये बड़े जानवरों को मैं 2 cc लगाऊंगा। जो छोटे जानवर है ना, जिस तरह ये हैं, इनको 1 ml लगाऊंगा और ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन लगाने का तरीक़ाकार जो होता है वो भी आपको बताऊंगा। मैं वैसे यही इस्तेमाल करता हूँ, गवर्नमेंट की डोजेज जी, ये फ्री मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और असरात भी ठीक है जी। मैंने तकरीबन 3-4 साल से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लें जी, ये 2 ml, ये आपको ये 2 ml है और अभी मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। इसी बकरी पे ले लेते हैं। हाँ जी, नज़र ठीक आ रहा है। अच्छा, ज़ेरे जिल्द का मतलब क्या है? एक होता है कि हम इंजेक्शन को ऐसे यहाँ पे लगाते हैं गोश्त के अंदर, ऐसा काम नहीं करना, सीधा रख के बने। सही नज़र आ रहा है? यहाँ से हमने जिल्द को थोड़ा सा उठा लेना है, ये उठी हुई जिल्द, इसमें ये मैंने नीडल लगा दी। ये जिल्द के अंदर, अब गोश्त के अंदर नहीं है। और ये भी ख्याल करना है कि सिरिंज जो है वो आर पार ना हो जाए, जिल्द में से गुजर ना जाए, वरना ये ज़ाया हो जाएगी डोजेज। ये लें, ये मैंने इसको लगा दी। इसी तरीक़ेकार से अब इनको, ये जो छोटे जानवर है ना, इनको 1 ml एक को मैं डोज आपको लगा के दिखाता हूँ। और इसके अंदर कोई कह लें कि प्रिकॉशन नहीं है कि जानवर आपका खाली या गब्बन है, सबको ये लगा सकते हैं। बस 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 बैठ, बराबर से बैठ के बना दें। नज़र आ रहा है? ये लें जी, यहाँ से ऐसे मैंने इसको लगा दिया। ये ज़ेरे जिल्द नहीं सही लगा, तंग कर रहा है ये जी, हिलजुल रहा है। तो बहरहाल ये ऐसे जिल्द ऊपर उठा के ये ले, अब लग गया जी। अच्छा, इसमें ये हो सकता है बाज़ जानवर जो हैं इससे उनको थोड़ी सी कह लें कि जलन हो सकती है, तड़प सकते हैं जानवर। तो ऐसी सूरत हाल में कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर दें, जानवर को नहीं एलर्जी हो सकती है, चुभन सी, ज़्यादा नहीं, चुभन सी हो सकती है इंजेक्शन से। बाज़ दफ़ा नहीं भी होती, यानी अक्सर औकात नहीं होती, किसी जानवर को हो सकती है। अच्छा, अब ये होता है कि दूध पीते बच्चों को ना भी लगाएं तो गुजारा हो जाता है, लेकिन चूंकि ये मेरे पास ये बच्चे हैं, इनकी एज जो है वो 2 माह से ज़्यादा है, तो मैं इनको 1-1 ml लगा दूँ ताकि किसी किस्म की आने वाले वक्त के अंदर कोई प्रॉब्लम ना बने। ये ऐसे खींच के मैंने 1 ml इसको भी लगा दी, ऐसे इसके साथ वाले को भी।
यहाँ से पकड़ेंगे, ये इनकी स्किन ज़रा सॉफ्ट है तो इजीली ऊपर आ रही है, इसको भी लगा रही है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का और ख्याल करना, अभी ये मैं जो लगा रहा हूँ ना तकरीबन 6 बजे का टाइम है, तो अर्ली मॉर्निंग में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। टेम्परेचर आजकल इसमें थोड़ा जो है मेंटेन होता है, यानी हल्का होता है। ठंडक के टाइम इसको लगाएं तो ज़्यादा अच्छे असरात होते हैं। और वैक्सीन का तो आपको पता ही है कि इसकी जो कोल्ड चेन है, ठंडक जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो ही इसको रखना होता है। अभी भी मैंने इसको ये फ्रिज से निकाल के फिर इसको लगा रहा हूँ। अच्छा, ये खुद ही आ गई है जी, इसको भी लगा देते हैं। ये अब आपकी मर्जी है, ये आपको गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, जो वेटरनरी असिस्टेंट्स हैं, वो आपको ये प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े जानवर हैं तो वो खुद लगा के चले जाएंगे। अब मेरे पास जानवर तो थोड़े हैं, लेकिन बाकी मैं यहाँ पे दोस्त जो हैं साथ, अभी उनको दे दूंगा, वो लगा देंगे। तो वैसे गवर्नमेंट के वेटरनरी असिस्टेंट जो हैं वो मौजूद होते हैं हर एरिए के अंदर। आपने पता करना है कि मेरे एरिए के अंदर कौन सा बंदा है, या आप हॉस्पिटल में चले जाएं, वो आपको बता देंगे। आप उनको कहें, वो आके आपके घर के ऊपर खुद लगा जाएंगे। अगर आप नहीं खुद लगा सकते या वो आपको थोड़े जानवरों के ऊपर प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड रखना होता है। गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन दी है ना, कि किस बंदे को दी है, कितने जानवरों को लगी है, ये सारा रिकॉर्ड उन्होंने रखना होता है। आ जाए, अब ऐसे ये टैना फिर रहा है जी, इसको भी लगा देते हैं। ये वैसे मैं तो साल में 1 मरतबा ही करता हूं, वैसे 2 मरतबा भी इसकी डोजेज हो सकती है, करते हैं दोस्त अहबाब जो है। ये बहुत ज्यादा तेज है जी, टैना जो है बड़ा एक्टिव है। चल, आप जितनी मर्जी तेजी दिखाए। 2 जानवर दूसरी साइड पे रह गए, उनको भी इसी तरीके कार से 2 ml में लगाऊंगा, जैसे मैंने डोजेज आपके सामने ये देता रहा हूं पहले से। तो चले, उनको लगाने से पहले जो है हम आगे आ जाए। ये इसी तरीके कार से आप भी अपने बड़े जानवरों को, छोटे जानवर को, जैसे जैसे मैंने ये डोजेज बताई है, ऊपर मेंशन भी होती है मेडिसिन के ऊपर जो है, इस तरीके कार से आप जानवरों को लगाएं। अब ये प्राइवेट भी मिल जाती है, यानी जो मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, उनकी भी ये मौजूद होती है, गवर्नमेंट सेक्टर की भी मौजूद है। ये मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ दोस्त जो है बिलीव नहीं करते। मैं जो है वैसे 3-4 साल से यही यूज़ कर रहा हूँ, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई जो है बीमारी का अटैक नहीं हुआ। हाँ, अगर इसके बावजूद, ये वैक्सीनेशन के बावजूद अगर अटैक होता है जानवरों को, अगर वैक्सीनेशन हुई है, पिछले साल जो है बड़ा शदीद किस्म का ITV का अटैक हुआ, बहुत से जानवर दोस्त अहबाब के जो है वो ज़ाया हुए, मरे इस वजह से। लेकिन उसके दौरान हमने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि जिन हर्ड में, जिन दोस्तों ने, जिन फार्मर्स ने अपनी बकरियों को वैक्सीनेशन की हुई थी, उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहा, यानी उनके जानवर रिकवर हो गए। बीमार होने के बावजूद जो है, जब उनके ऊपर अप्लाई की गई मेडिसिन जो है, तो उनका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा था बनिस्बत उन लोगों के, उन दोस्तों के जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं की थी, उनके जानवर ज़्यादा मरे। बाकी ये होता तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन जाहिर बात है कि एक चीज़ जो है वो साइंटिफिकली, मेडिकली जो है वो अप्रूव्ड होके मार्केट में आती है, हमारे लिए बनाई जाती है, तो उसके फ़वाइद होते हैं। अब उसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है वो हमारे ऊपर होता है, किस तरीक़ेकार से, कितनी हम केयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो वो जो है हमें फिर इम्पैक्ट उसका मिलता है, असरात उसके मिलते हैं। तो आपने सुबह के टाइम में, यानी ठंडक के जब असरात हो तब इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार मैंने आपको दिखा दिया है। फिर भी इसके मुतल्लिक अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को कोई उबहाम हो तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। तो इसके बाद मैंने करनी है PPR की वैक्सीनेशन, लेकिन याद रखिएगा कम से कम 3 हफ्ते का जो है उसके दरमियान टाइम होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। जब आप एक वैक्सीन करते हैं ना जानवरों को, तो उसके बाद 3 हफ्ते के वक्फे से आपने करनी होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप ये ETV, PPR और ये दोनों वैक्सीनेशन जो हैं ये सितंबर के स्टार्ट तक, पहले 10 सितंबर तक इसको कंप्लीट कर लें। अभी जो है अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो मिड सितंबर कह लें कि 15 सितंबर तक 40-45 दिन में ये वैक्सीनेशन लगवा लें, क्योंकि जो ही गर्मी कम होगी, सर्दी का आगाज होना शुरू होगा, तब इस बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ताकि हमारे जानवर जो हैं उस टाइम से पहले उनके अंदर इम्यूनिटी आ चुकी हो। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैक्सीन बेसिकली उस बीमारी के मुर्दा जरासीम होते हैं जो कि हम जानवर की बॉडी में इंटर करते हैं, ताकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाए। और अगर इस तरह की खुदा ना ख्वास्ता कोई ओरिजिनल एक्टिविटी होती है, कोई बीमारी का अटैक होता है, तो जानवर पहले से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो।
ये इसका फंक्शन होता है। तो आप 15 सितंबर से पहले पहले ये दोनों वैक्सीनेशन और उसके बाद जो है अक्टूबर के स्टार्ट तक क्लोरोनमोनिया जो है, ये 3 वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी हैं। वैसे FTM की मुंह खुर की वैक्सीन भी होती है, गलघोटू की ये जो गिल्लर से बन जाते हैं, इसकी भी वैक्सीनेशन मौजूद होती है। ये सारी वैक्सीनेशन आपको गवर्नमेंट सेक्टर से अवेलेबल होती हैं। अगर आप वहाँ से लेना चाहें वहाँ से ले लें, वरना प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट कंपनीज आपको वेटरनरी स्टोर जो अच्छे हैं वहाँ से मिल जाती हैं। तो ये वैक्सीनेशन के हवाले से वीडियो थी, उम्मीद है जी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।